अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद ज़ुहैब और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन। दोस्तों, पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स, ज़रूरत की हर चीज़ सिर्फ पैसे ही के बदले में ख़रीदी जा सकती है। दुनिया का हर मुल्क अपनी स्पेसिफिक करेंसी में नोट छापता है, पर इस नोट की वैल्यू इस मुल्क की इकॉनमी पर डिपेंड करती है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की सबसे वीक करेंसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन टीवी को और बेल आइकॉन बटन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 8, ईरान। दोस्तों, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान दुनिया की सबसे ताकतवर और फेमस कंट्री में से एक है। एक तो ये मुल्क आर्मी के लिहाज से काफ़ी पावरफुल है। दूसरा ये कि ये एक ऐसा स्ट्रॉन्गर कंट्री है जो किसी भी मुल्क से नहीं डरता। इवन ये लोग अमेरिका को भी ओपनली चैलेंज करते हैं। बट डिस्पाइट ऑल दिस फैक्ट, करेंसी के मामले में ईरान दुनिया में सबसे पीछे है। इस मुल्क की ऑफिशियल करेंसी ईरानी रियाल है। वैसे तो ईरान की जीडीपी $1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है, लेकिन इसकी ऑफिशियल करेंसी इतनी वीक है कि सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान 1000 से 5 लाख तक के नोट प्रिंट करता है। ईरान में 50,000 और 1 लाख का नोट भी बिल्कुल आम यूज़ होता है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ईरान में अगर किसी ने एक रोला कार बाई करनी हो तो उसे 82 करोड़ रियाल से भी ज़्यादा अमाउंट खर्च करना होती है। इवन अगर ईरान में KFC या मैकडॉनल्ड में खाना खाया जाए तो पर पर्सन 90,000 रियाल पे करना पड़ते हैं। अगर ईरान की करेंसी को पाकिस्तान के साथ कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तान के 1000 रुपये ईरानी 2,66,000 रियाल बनते हैं। ये रियली अनबिलीवेबल है। रिपब्लिक ऑफ वियतनाम एक एशियन कंट्री है जो कि साउथ ईस्ट एशिया में वाक़ है। इस मुल्क की आबादी 9 करोड़ 70 लाख से ज़ायद है। वियतनाम ख़ास तौर पर अपनी यूनिक गोल्डन हैंड ब्रिज की वजह से बहुत मशहूर है। दुनिया भर से लाखों लोग इस अमेजिंग स्ट्रक्चर को देखने आते हैं। वैसे तो वियतनाम कुदरती लिहाज से बहुत खूबसूरत मुल्क है, लेकिन बट अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क की इकॉनमी काफ़ी डाउन है। वियतनाम की ऑफिशियल करेंसी वियतनाम डोंग है। नेशनल बैंक ऑफ वियतनाम ने डोंग करेंसी को 1978 में प्रिंट करना शुरू किया था, पर ग्लोबल मार्केट में इस करेंसी की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए ये बहुत ही वीक है। वियतनाम में 100 से लेकर 5 लाख तक के नोट इस्तेमाल होते हैं। बिलीव करना मुश्किल है, लेकिन अगर आपको एक मोटरसाइकिल भी खरीदनी हो तो आपको कम से कम 1 करोड़ 60 लाख डॉलर्स की ज़रूरत होती है। अगर पाकिस्तान रुपीस के साथ वियतनाम की करेंसी का कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तानी 1,000 रुपये वियतनाम के 1,45,000 डोंग के बराबर होते हैं। इस एतबार से देखा जाए तो एक फ़कीर भी वहाँ जाकर करोड़पति बन सकता है। दोस्तों, इंडोनेशिया एक एशियन कंट्री है जो कि इंडियन और पैसिफिक ओशन के दरमियान में वाक़ है। इंडोनेशिया को दुनिया के सबसे खूबसूरत मालिक में शामिल किया गया है। अगर आप ट्रैवल ब्लॉग्स देखते हैं तो आपने बाली का नाम ज़रूर सुना होगा। बाली इंडोनेशिया में लाखों लोग विज़िट करने आते हैं क्योंकि एरिया ही बहुत खूबसूरत है। अगर इंडोनेशिया की इकॉनमी की बात करें तो ये गरीब मुल्क नहीं है। इसकी इकॉनमी बिल्कुल स्टेबल है, लेकिन इसके बावजूद इसकी करेंसी बहुत डाउन है। इस मुल्क की ऑफिशियल करेंसी इंडोनेशियन रुपया है, जो कि इंडोनेशियन रुपया की वैल्यू बहुत कम है। इसलिए बैंक ऑफ इंडोनेशिया बड़े नोट इशू करता है, जिसमें 1000 से लेकर 1 लाख तक का नोट शामिल है। इंडोनेशिया में 75,000 का नोट भी प्रिंट किया जाता है, जो कि बहुत ही। अगर आपको इंडोनेशिया में iPhone 12 प्रो खरीदना हो तो इसकी प्राइस 2 करोड़ 29 लाख से भी ज़्यादा होगी। और तो और इस मुल्क में 1 किलो मैंगोज़ भी 17,000 रुपये में मिलते हैं। अगर आपके पास पाकिस्तानी 1,000 रुपये हो तो इंडोनेशिया में 90,000 रुपये तक के बराबर आप इस पैसे से खुल के शॉपिंग कर सकते हैं। दोस्तों, रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एक सेंट्रल एशियन कंट्री है। 1991 से पहले ये मुल्क सोवियत यूनियन का हिस्सा था, लेकिन अगस्त 1991 में ये एक अलग मुल्क बन गया। उज़्बेकिस्तान रिच इस्लामिक हिस्ट्री रखता है। इस मुल्क में बहुत सी हिस्टोरिकल मस्जिदें मौजूद हैं जिनको 10th सेंचुरी से
19वीं सेंचुरी के दरमियान ही बनाया गया था। उज़्बेकिस्तान की इकॉनमी दूसरे मुल्कों से इवन ये इन चंद ममालिक में से एक है जहाँ कोरोना वायरस की वजह से वो क्राइसिस नहीं आए। इन सब के बावजूद इस मुल्क की करेंसी की वैल्यू ना होने के बराबर है। उज़्बेकिस्तान की करेंसी ऑफिशियल उज़्बेकिस्तान सोम है। बैंक ऑफ उज़्बेकिस्तान 50,000 से लेकर 1 लाख तक के नोट प्रिंट करता है और 1994 से पहले इस मुल्क में डॉलर इस्तेमाल होते थे, लेकिन फिर 1994 में इन्होंने अपनी ऑफिशियल करेंसी इंट्रोड्यूस करवाई। अगर आप उज़्बेकिस्तान विज़िट करना चाहते हैं तो यहाँ होटल में एक रात रहने के लिए आपके पास 7 से 8 लाख सोम्स पे करना होंगे। एवनी 1000 पाकिस्तानी रुपीस उज़्बेकिस्तान के 66,700 सोम्स के बराबर होते हैं। दोस्तों, सीरा लियोन एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है जो कि अटलांटिक ओशन के कोस्ट पर वाक़ है। ये मुल्क 1961 में ब्रिटिश से आज़ाद हुआ था। सीरा दुनिया के उन ममालिक में से एक है जहाँ गोल्ड और डायमंड बहुत ज़्यादा तादाद में पाया जाता है। इवन इस मुल्क में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में आयरन, गोल्ड और कई मदनियात कई ममालिक में सप्लाई की जाती हैं। इन सब के बावजूद ये एक बहुत ही पुअर नेशन है और ख़ास तौर पर इबोला वायरस ब्रेक के डर से हर मुल्क इनसे दूर ही रहना पसंद करता है। इस मुल्क की ऑफिशियल करेंसी बैंक ऑफ सीरा 1000 से 1 लाख तक के नोट इशू करता है। इसके अलावा लियन करेंसी के कॉइन्स 10 से 500 तक की वैल्यू पर बनाए जाते हैं। इस मुल्क में भी हर चीज़ काफ़ी महंगी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको इस मुल्क में एक सेकंड हैंड बाइक ख़रीदना हो तो इसकी प्राइस 1 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा होती है। अगर इस कंट्री का कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ किया जाए तो 1000 पाकिस्तानी रुपया यहाँ के 65,000 के बराबर होते हैं। दोस्तों, गिनी एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है जो कि अटलांटिक ओशन के वेस्ट कोस्ट पर वाक़ है। ये एक छोटा सा मुल्क है जिसकी आबादी 12 मिलियन पर मुश्तमिल है। इस मुल्क में गोल्ड और डायमंड और यूरेनियम का कुदरती ज़ख़ीरा मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतने रिसोर्सेज होने के बावजूद यहाँ के लोग गुर्बत की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इसकी मेन रीज़न करप्ट पॉलिटिशियंस हैं। इसकी ऑफिशियल करेंसी फ्रैंक है। सेंट्रल बैंक ऑफ गिनी 100 से 20,000 तक के नोट इशू करता है। इसके अलावा इस करेंसी में 1 से लेकर 50 तक के फ्रैंक कॉइन्स बनाए जाते हैं। गिनी के अंदर एक नॉर्मल कार की कीमत भी 50 करोड़ से ज़ायद होती है। आप यकीन नहीं करेंगे कि गिनी के अंदर एक आटे की बोरी की कीमत भी लाख से ज़्यादा होती है। लोकल लोगों को तो ऐसी चीज़ें खरीदने की आदत होती है, लेकिन अगर आम आदमी से कहा जाए तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। अगर गिनी की करेंसी को पाकिस्तान की करेंसी के साथ कंपेयर किया जाए तो 1000 पाकिस्तानी रुपया गिनी के 64,000 फ्रैंक के बराबर होता है।